हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं। और इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है दोस्तों जिसका नाम है अन अकेडमी। आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं आ जाइए एक बार जल्दी से यार, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और वो किसकी, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप। ये टेस्ट है और आज का जो टेस्ट है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द वेस्ट एशिया। पूरा टेस्ट जो होगा वो वेस्ट एशिया पे बेस्ड होगा। वेस्ट एशिया से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूँगा। यहाँ से मेरे पास 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जिससे मैं आपकी मैप का एप्टीट्यूड, मैप की जो एबिलिटी है वो मैं चेक करूँगा कि आप मैप वर्क करने में कितना सक्षम हैं। ठीक है। सो आइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, एक बार शेयर कर दो। स्पेशल क्लास है, आपको पता है मैं स्पेशल क्लास कहाँ करता हूँ, कैसे करता हूँ दोस्तों। आप लोग सभी को पता है कि अनअकैडमी ऐप के ऊपर हम क्विज़ भी करते हैं जो हम मंडे और आपका थर्सडे को करेंगे। साथ ही साथ स्पेशल क्लास, एक क्लास हम इससे जस्ट पहले किए हैं। हम स्पेशल सेशन हम करते हैं। स्पेशल क्लास में हम डेली करंट अफेयर का टेस्ट करते हैं, डेली हम करते हैं। साथ ही साथ में हम आज टेस्ट कर रहे हैं किसका, अभी मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है और वो किसकी है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ के अंदर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट करूंगा और साथ साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों, हमारे प्लस कोर्स भी हैं जिनको आप अनअकैडमी ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इनको ज्वाइन करने के लिए आपको कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों, सुमित10 मेरा कोड है। इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ। आपको 10% ऑफ भी मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो गेट एन अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। ठीक है। सो टाइमिंग अभी है ना, अभी स्टार्ट तो कर रहा हूँ, अभी कर तो रहे हैं इसको। चलिए, सो IAS गुरुकुल, इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो। सो उसके ऊपर t.me/सुमित राठी UPSC आपको मिल जाएगा। और 4 चैनल है दोस्तों ये मेरे, चारों चैनल जो हैं इनको सब्सक्राइब करो। मेरी UPSC IAS गुरुकुल की क्लासेस करने के लिए यूट्यूब चैनल है। ये ज्योग्राफी के लिए, मैप की क्लास के लिए, करंट अफेयर की क्लास के लिए और NCERT की क्लासेस के लिए चारों चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टू गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स फॉर द UPSC प्रोग्राम। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। आज का जो पहला सवाल है वो क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद द पर्शियन गल्फ। आपने सुना है पर्शियन गल्फ, पारस की खाड़ी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पारस की खाड़ी। आगे वाले सर प्लीज़ ऐसे कि 3 ही पार्ट हुए हैं, आगे वाले करवा दो प्लीज़ एंड सर आंसर राइटिंग भी। किसके 3 पार्ट हुए हैं यार पूनम, किसके सर प्लीज़ ऐसे के 3 पार्ट हुए हैं। 3 पार्ट किसके हुए हैं पूनम जी, किसके हुए हैं 3 पार्ट। वेस्ट एशिया के 3 पार्ट नहीं है, वेस्ट एशिया कंप्लीट हो चुका है, आपको पता ही नहीं है। वेस्ट एशिया कंप्लीट हो चुका है। मैप 101 पे जाके देखिए। अब मैं उस चैनल पे नहीं पढ़ाता जहां आप ढूंढ रहे हो। अगर आपको क्लास चाहिए तो आप इधर आना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैप 101 के ऊपर। मैप 101 के ऊपर वेस्ट एशिया में कंप्लीट कर चुका हूं। आज शाम से मैं यूरोप कराने वाला हूं, यूरोप के ऊपर क्लास करूंगा मैं आज शाम से। सिर्फ यूरोप पेंडिंग, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं रोज रोज बोलता हूँ ये स्लाइड लगा के कि बच्चों ये चैनल हैं, इनको सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अब आप नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा ना, समझ रहे हो। ये 4 चैनल है, इनको सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो यही होगा अभी जो हो रहा है। आपको टाइम बता दूंगा शाम को, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, इनको सब्सक्राइब कर लो चारों चैनल को यार, कुछ नहीं बिगड़ता। अदरवाइज तो फिर ऐसे ही चलेगा, मैं करा दूंगा आपको पता भी नहीं होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर इट्स बॉर्डर विद द पर्शियन गल्फ। इनमें से कौन सा देश है जो पारस की खाड़ी से लगता है, बाउंड्री शेयर करता है। सही ऑर्डर में आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। पहला है बहरीन, कतर, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया,
इराक, ईरान, बहरीन, कतर। आपको मतलब सही ऑर्डर बताना है, कौन सा जो है वो सही ऑर्डर है ना। मतलब वो कौन कौन से देश हैं जो पर्शियन गल्फ से, पारस की खाड़ी से सीमा शेयर करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए पोल में जनरेट किए दे रहा हूं आपको, जल्दी से मुझे इसका आप सही आंसर जो है वो बताओगे। 45 सेकंड का समय है, अगले में मैं 1-1 मिनट कर दूंगा ताकि आप आराम से सोच के इसका जवाब दे सको। इजी था, इजी था, तब भी 50% बच्चों ने ही सही जवाब दिया है। ओनली 51% स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। सवाल बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये बताना है पर्शियन गल्फ से कौन कौन से देश जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, ये सही जवाब है। प्रफुल्ल राजपूत, मोहम्मद नाजिम, प्रिया शर्मा टॉप 3। खत्री साहब 4 नंबर पे हैं, शिल्पा वर्मा, मयूरी, उसके बाद श्रेयन, उसके बाद सैप, एंजल, उसके बाद अंजलि। चलिए अब मैं बता देता हूं आपको सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है दोस्तों ए, एक इज द करेक्ट आंसर। आप देखो कैसे करेक्ट आंसर, ये देखो ये रहा पर्शियन गल्फ, हमारे पास पारस की खाड़ी है। अब कौन कौन से देश लग रहे हैं इसे देखो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बहरीन, कतर, यूएई। ठीक है, खत्म। उसके बाद में ये रहा सऊदी अरेबिया, इधर है कुवैत, इराक भी है, इसका इराक भी इससे बाउंड्री लगती है। ठीक है, छोटा सा पार्ट इधर है जो इराक का शेयर होता है यहाँ से। और ये क्या हो गया दोस्तों, ईरान। सो ये सारे देश है जो इससे बाउंड्री लगते हैं। ठीक है, अब मैप ढंग से देखोगे तो बिल्कुल आपको एक अच्छे समझ में आएगा। अब ऐसे ही जो है मैं आपके क्लोज क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ होमरोज। ये स्टेट ऑफ होमरोज जो है ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ में रहा है। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी हुई नहीं है, गुरुकुल में तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। राहुल चंद्रा, यार मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप मैप 101 पे जाके देखिए, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी है, आप देखो कराया हुआ है। जिनों का नहीं हुआ है वो छोड़ दो, ठीक है, उनको करना है। जिनका हुआ है वो कर लो, जिनको नहीं हुआ है वो छोड़ दो। ठीक है, और मैं क्या बोलूँ, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ होमरोज। देखो ये चैनल है, ये वाला चैनल, एक बार उस पर लिखो, डालो मैप 101। इस पे जब जाओगे ना मैप्स 101 के ऊपर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मेरी क्लास है ऑलरेडी, यहाँ पे दिख जाएगा। जाओ तो सही जाके एक बार देखो। सर ये ऐसे बोल रही थी कि कंप्लीट एशिया कॉन्टिनेंट नहीं हुआ है, ये बोल रही थी। एशिया पूरा हो गया, कुछ कुछ पार्ट बचे हुए हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वेस्ट एशिया करा रहा हूँ। वो पूरा हो जाएगा, पूरा करवाएंगे उसको, क्यों नहीं करवाएंगे। अभी इस पे ध्यान दो पूनम, जो मैं करा रहा हूँ। स्टेट ऑफ होमरोज जो है उससे रिलेशन में आपको कुछ मैंने पूछा है, आप बताइए इसके स्टेट ऑफ होमरोज क्या होता है। पहली बात तो स्ट्रेट क्या होता है, इस पे ध्यान दो। It connect the Persian Gulf to Gulf of Oman. It separate the Persian Gulf to Gulf of Oman. It connect the Iran to Oman, और it separate Iran to Oman. बहुत आसान है, आपको सही जवाब जो है वो मुझे ढूंढ के बताना है। Which of the above is the correct answer? कई बार तो ऐसा लगता है कि यार कोई गलती कर देता हूँ मैं ऐसे काम करवा के ना, ऐसे क्विज रख के ऐसा कुछ करके। आपके क्वेश्चन के जवाब देना कई बार मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं किसका सही जवाब रहेगा। प्रफुल्ल राजपूत, प्रिया शर्मा,
और शिल्पा वर्मा, ये हमारे टॉप कंटेंडर हैं 3 आज के। पहला मतलब बढ़िया आपने बताया, ठीक है। सो स्टेट ऑफ होमरोज ये लगातार न्यूज़ में रहा है दोस्तों। देखो पहली बात तो स्ट्रेट का मतलब होता क्या है? स्ट्रेट का मतलब हिंदी में होता है जल संधि, मतलब जो जल को आपस में जोड़े। तो पक्की बात है, कनेक्ट किसको करेगा? वाटर बॉडी का। तो वाटर बॉडी कौन सी है इसमें? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। और डिवाइड किसको करेगा? जो लैंड मास है, यानी कि ईरान और ओमान। सो इसमें सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप डेफिनेशन से भी जाओ तो आपको पता चल जाएगा 1 and 4 आर द करेक्ट आंसर। मैप में देख लेते हैं दोस्तों। देखो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों के बीच में यहाँ पर है, ये है दुनिया, ये आपका स्ट्रेट ऑफ होमरोज। और यही वो एरिया है जहाँ से पूरी दुनिया का मैक्सिमम ऑयल ट्रेड जो है यहीं से हैंडल होता है, ठीक है। और इसलिए न्यूज़ में भी था और लगातार आपसे पूछा भी जाता है, तो इसको याद रखना है। दूसरा, इधर है ईरान और इधर क्या है दोस्तों? देखो इधर है आपका ओमान। तो ईरान और ओमान को आपस में डिवाइड भी करता है, तो दोनों बातें सही हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, सो दोनों बातें सही थी। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारा, है ना। हिंदी में ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। RN अंसारी, इतना भी मुश्किल नहीं है यार। विच ऑफ द कंट्रीज आर लैंडलॉक, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, ठीक है। वो कौन से देश है जो चारों ओर ज़मीन से घिरे हैं, मतलब उनके आसपास में कोई वाटर बॉडी नहीं है। आपको उसके बारे में बताना है मुझे कि वाटर बॉडी नहीं है। ए है जॉर्डन, बी है इराक, सी जॉर्जिया और डी है आर्मेनिया। 4 देश मैंने आपको लिखे हैं, इनमें से कौन सा वो देश है जिसके पास, जो कंप्लीटली लैंडलॉक है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, कोई भी आपकी वाटर बॉडी वहाँ पर नहीं है? जॉर्डन, इराक, जॉर्जिया और आर्मेनिया। ए ऑप्शन है 2 and 3, बी है 2 and 4, ओनली 1 and 1 and 4। आपको जल्दी से मुझे इसका जवाब जो है सही, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। अरे पोल आजा भैया। फटाफट बताएंगे सही जवाब। कौन सा कंट्री जो है वो लैंडलॉक कंट्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक, इनमें से कौन सा देश लैंडलॉक है? जॉर्डन, इराक, जॉर्जिया, आर्मेनिया। लैंडलॉक मीन्स जो चारों तरफ से आपका घिरे हों, किससे? लैंड मास से, कोई भी वाटर बॉडी ना हो, चारों तरफ समुद्र से कोई भी इलाका ना लगता हो, उनका सीमा ना लगती हो समुद्र से, उनको कहते हैं लैंडलॉक कंट्री। कौन सा देश है जो लैंडलॉक है इनमें से जो आपके समक्ष मैंने दिए हैं? फटाफट बताओ, बहुत आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। कोई बात नहीं मोहम्मद नाजिम, अगली बार हो जाएगा दोस्त, थोड़ा सी सेट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रफुल्ल राजपूत, दिव्या सिंह, शालू शर्मा, 3 हमारे टॉप कंटेंडर हैं, बहुत अच्छे। चलिए अब इनके साथ आगे बढ़ जाते हैं हम। सो इसमें सही जवाब क्या है दोस्तों? इसके अंदर सही जवाब जो है वो डी है। अब मैं मैप से दिखा देता हूँ आपको, ये मैप है हमारे पास। अब पहले ढूंढते हैं जॉर्डन। देखो जॉर्डन सही जवाब बताया मैंने। जॉर्डन के पास देखो, जॉर्डन जो है ऑलमोस्ट चारों तरीके से किससे घिरा हुआ है? आपका वाटर बॉडी से। और साथ ही साथ में क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर आर्मेनिया। सो ये दोनों जो हैं दे आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी, दे आर द लैंडलॉक नेशंस। सो सही क्या होगा इसका दोस्तों? सॉरी, सही क्या होगा उसमें? वो होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेम ऑफ द कंट्री विच शेयर्स द बॉर्डर विद द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ मैंने कुछ देश रखे हैं, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, यमन। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है नीचे वालों में से जो इनके साथ में बॉर्डर लगता है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिनके इन सबके साथ में बाउंड्री शेयर करता है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ओके। चलिए, तो सऊदी अरेबिया है, टर्की है, आर्मेनिया है, सीरिया है। मैं आपसे पोल में जवाब पूछ रहा हूं, जल्दी से आप मुझे इसका जवाब बता दीजिए।
तो प्रफुल्ल राजपूत, मयूरी और शालू ये हमारे टॉप 3 हैं, बहुत बढ़िया। सो इसमें सही जवाब है दोस्तों ए, सऊदी अरेबिया। अगर मैं देखूँ ना तो मैप में देख लेते हैं दोस्तों, चलिए। ये रहा सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया से सबकी सीमा लगती है ऊपर, इधर देखो जॉर्डन, नीचे यमन, इधर ओमान, इधर यूएई, इधर अगर बात करें तो कतर, इधर बात करें तो कुवैत और इधर बात करें तो इराक, है ना। तो सबकी सीमाएं जो हैं वो किससे लगती है, सऊदी अरेबिया से। टर्की नहीं लगती, अर्मेनिया और ऊपर है, सीरिया जो है उसकी भी सीमा जो अगर मैं बात करूं तो इतनी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ओके, सही है। चलिए आगे बढ़ूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉप 5 ऑयल रिजर्व कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको बताना है दुनिया के वो 5 देश जिसमें सबसे अधिक ऑयल है, मतलब सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो ऐसे 5 देश जो है उनको आपको एक क्रम में लगाना है, ठीक है, एक ऑर्डर के अंदर में उनको अरेंज करना है कि सही ऑर्डर जो है वो क्या है। जल्दी से आप मुझे इसके बारे में बताओगे, ठीक है। सही क्रम क्या है, सही ऑर्डर जो है वो क्या है। लीजिए मैं पोल आपके समक्ष जनरेट कर रहा हूँ, पहले देख लेते हैं इसको। वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान, इराक। कहने का मतलब है वेनेजुएला पहले नंबर पर है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, पांचवे पे, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे बताना है आपको, सही जवाब बताना है। पोल में जनरेट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं आपको समय दे रहा हूँ आपका, चलिए 45 सेकंड का समय सही है, जल्दी से आप इसका मुझे जवाब दे दीजिए। प्रफुल्ल, कोमल, समिता चौहान, तीनों हैं, सही हैं। सो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, मैंने आपको पढ़ाया था बाकायदा, मैं स्लाइड भी दिखाऊंगा, देखो आपको मैंने आपको बताया हुआ, देखो सबसे टॉप में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो कहाँ है, वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो दूसरा देश है वो है सऊदी अरेबिया। तीसरा जो देश है दोस्तों वो है कनाडा। नंबर 4 पर है ईरान, नंबर 5 पर है इराक, नंबर 6 पर है रशिया, नंबर 7 पर है कुवैत और नंबर 8 पर क्या है, यूएई। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है जिनके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल है। तो वेनेजुएला पहले नंबर पर आता है दोस्तों, वेनेजुएला के बाद है सऊदी अरेबिया। तो ये मैंने आपको वेस्ट एशिया के अंदर बाकायदा करवाया हुआ है, खुद मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द कंट्री फॉलोइंग कंट्री वेस्ट एशियन कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद द रेड सी। आपको बताना है रेड सी का मतलब है लाल सागर। लाल सागर से कौन सा ऐसा देश है पश्चिमी एशिया का जिसका सीमा लगता है किससे दोस्तों, आपका लाल सागर से। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई। आपको बताना, दिमाग में देखो मैप चलना चाहिए तभी जवाब जल्दी से दे पाओगे। ए है 1 एंड 2, बी है 2 एंड 4, सी है ओनली 1 एंड डी है 1 एंड 4। जल्दी से इसका सही जवाब जो है आप मुझे बताओगे कि कौन सा इसका सही जवाब है, ठीक है। जल्दी कीजिए फटाफट से। फिफ्टी 59% बच्चों ने सही जवाब दिया है अभी तक सिर्फ। यू हैव 21 सेकेंड लेफ्ट, फटाफट जवाब दो जल्दी से। बहुत आसान सवाल है यार, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप समय लगा रहे हैं इसके अंदर। चलिए सही जवाब मेरे पास आ चुका है। तो प्रफुल्ल राजपूत, कोमल, उसके बाद है समिता चौहान, ऋषि खत्री, चलिए अभिमन्यु,
ये सही जवाब आप लोगों ने दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसका सही जवाब है फर्स्ट एंड सेकंड, सऊदी अरेबिया और यमन। ये दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है रेड सी, लाल सागर से लगती है। आप देख लो इधर, है ना, ये है वेस्ट एशिया, और इस वेस्ट एशिया में अगर आप देखोगे ना तो सऊदी अरेबिया और यमन यही दो देश हैं। ओमान तो इधर आ गया तो इसकी भी नहीं लगती है ना, इधर से ये रेड सी से एक और दो ही देश ऐसे जिनकी सीमा यहाँ पे लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द बॉर्डर डिस्प्यूट विद द सऊदी अरेबिया? ऐसा कौन सा देश है जिसके सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, सीमा विवाद है? कौन सा वो देश है जिसका सीमा विवाद है किसके साथ में? सऊदी अरेबिया के साथ में। आप बताओ मुझे। ए इजिप्ट, फर्स्ट इराक, कुवैत, यूएई और यमन। पहले ऑप्शन में है 1, 2 और 3, मतलब इजिप्ट, इराक, कुवैत के साथ है। दूसरा ऑप्शन है 3 और 4, कहने का मतलब है कुवैत और यूएई के साथ में है। तीसरा ऑप्शन है 4 और 5, मतलब यूएई और यमन के साथ में सऊदी अरेबिया के बॉर्डर डिस्प्यूट है। और नंबर 4 जो है, डी जो है, इसका मतलब है ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर दिए गए सभी कथन इसके अंदर, मतलब सारे देशों के साथ में उसके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, है ना। आपको मुझे इसके बारे में बताना है दोस्तों, जल्दी से आप बताएंगे दोस्तों। पोल जनरेट हो चुका है, फटाफट बताना दोस्तों। 40 सेकेंड आपके पास बचे हैं, जवाब देना है आपको इस सवाल का, आसान से सवाल का मेरे का, जल्दी आप जवाब देंगे इसका। चलिए सही जवाब देख लेते हैं दोस्तों आपका। तो समिता चौहान, ऋषि खत्री, अभिमन्यु सिंह। ठीक है, ये टॉप 3 लोग हैं हमारे पास। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये जो पूरा काम है ना, ये ऑलरेडी मैप 101 के ऊपर दोबारा से क्लासेस डाली भी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता दूँ, है ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास है। तो वहाँ से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। अभी भी क्लासेस डाली जा रही हैं, बट वो पहले क्लासेस हो चुकी हैं, और वो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो यहाँ पे डाली जा रही हैं। और 2021 के लिए तो ऑब्वियस बात है मैं नेक्स्ट अभी लेके आऊँगा, तभी करेंगे, बट ये क्लास जो ऑलरेडी है यहाँ से देख लो, है ना। और इसी के बेसिस पर मैं टेस्ट सीरीज़ जो है ये आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। तो दोनों को कोऑर्डिनेट करो और आपस में कोशिश करो इनको करने की, तो आपके लिए दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी, है ना। पढ़ाई करो यार, पढ़ाई पे आ जाओ। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा नहीं है। बस एक यूरोप नहीं हुआ है यही बात गाते रहो, ठीक है। इसी बात को पकड़े रहो कि यूरोप नहीं हुआ है सर। अरे एक ही तो नहीं हुआ है, बाकी कर लिया आप लोगों ने। मतलब ये तो कहते रहोगे कि आप क्या नहीं हुआ है, जो करा दिया वो कर लिया आप लोगों ने। ये लो, एशिया कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता यार। चलिए, सही जवाब इसमें किसका है? चारों के साथ में यार इसके डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं सऊदी अरेबिया की। और ये भी मैंने पढ़ाया हुआ बॉर्डर डिस्प्यूट इजिप्ट के साथ भी है, इराक के साथ भी है, कुवैत के साथ भी है, यूएई के साथ भी है और यमन के साथ भी है। चारों के साथ में हमारे क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। क्वेश्चन नंबर 8, विद रिलेशन टू द लेक उर्मिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट।
स्टेटमेंट, एक लेक है जिसका नाम है लेक उर्मिया। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इन स्टेटमेंट को पढ़ के इनके बारे में थोड़ा बता दो मुझे। पहला है, इट डिनोट्स द बाउंड्री बिटवीन इराक और ईरान और इराक, ईरान और इराक के बीच का सीमा का है, उसके बारे में बताता है। लेक उर्मिया जो है, दिस इज़ द बिगेस्ट वाटर बॉडी ऑफ ईरान, ईरान की सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। एंड दिस इज़ द फ्रेश वाटर लेक ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया की एक फ्रेश वाटर लेक है। समझ रहे हो, पहले में कह रहा है ये बाउंड्री का निर्माण करती है इराक और ईरान के बीच में, पहली चीज़ जो है ये कह रहा है। ठीक है, दूसरा है लेक उर्मिया, ये लार्जेस्ट वाटर बॉडी है ईरान की, ईरान के अंदर में सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। और तीसरा कह रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर एक फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी की झील है आपका ये। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू लेक उर्मिया, बताओ। पहला कह रहा है ओनली 2, दूसरा कह रहा है 2 and 3, तीसरा कह रहा है दोस्तों ओनली 1, और डी है नन ऑफ दी। पोल में जनरेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे इसका जवाब जो है आप बता दीजिए पोल के अंदर। चलिए, सही जवाब आपका आ गया है, अभिमन्यु, उसके बाद मोहम्मद नाजिम, त्रिभुवन। चलिए, तीनों टॉप 3 स्पॉट पे हैं, बहुत अच्छे यार। इसका सही जवाब जो है वो है बी, ओनली 2। सो लेक उर्मिया जो है, दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर बॉडी ऑफ ईरान, ईरान के अंदर है आपका। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्टर्न ईरान के अंदर में बॉडी है, लेक बॉडी है, तो इसके बारे में बताऊँगा मैं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। चलिए, सो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये ईरान है, जैग्रोस माउंटेन के जस्ट आगे आपको दिख रही होगी, दिस इज़ द वाटर बॉडी। थोड़ा बड़ा करके दिखाएं तो इधर है जाग्रोस माउंटेन, जाग्रोस माउंटेन के जस्ट इधर है आपका, दिस इज़ द लेक उर्मिया। सो लेक उर्मिया जो है, दिस इज़ द लार्जेस्ट, अगर बात करें हम तो लेक, ठीक है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी है किसकी, जो आपका स्थित है किसमें, ईरान के अंदर। तो ईरान की दिस इज़ द लार्जेस्ट वाटर बॉडी, सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अरेंज द कंट्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी से सबसे छोटे देश की तरफ हमें जाना है। सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वह है मेरे पास सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, यूएई। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई। उसके बाद है मेरे पास सऊदी अरेबिया, यमन, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन, ओमान, है ना। आपको मुझे सही जवाब जो है इसमें ढूंढ के वो बताना है कौन सा होगा इसका सही जवाब। पोल में जनरेट कर देता हूँ। चलिए, सऊदी जो पेनिनसुला है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी कंट्री तो सभी को पता है सऊदी अरेबिया है। आपको जो याद रखना है वो याद रखना है दूसरी जो सबसे बड़ी बॉडी है, दूसरा सबसे बड़ा देश जो है सऊदी पेनिनसुला के अंदर में वो कौन सा है। तो ये सवाल था। पहला सबको पता है यूए सऊदी अरेबिया है, सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया है, सबसे छोटा यूएई रहेगा, लेकिन दो में कंफ्यूजन है, ओमान और यमन में, और दोनों दिखते भी एक जैसे ही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो है फाइट जो है वो इन दोनों में, ओमान और यमन के बीच में, आपको बताना है सही जवाब इन दोनों के बीच में, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन और यूएई। चलिए, दिस इज़ योर लीडर बोर्ड, शेयर कर दिया है मैंने आपके साथ। मोहम्मद नाजिम टॉप पे चल रहे हैं। पहला इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। ओमान जो है वो यमन से बड़ा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। देखो सऊदी पेनिनसुला में यही प्रमुख देश हैं जो बड़े हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, देखो ये रहा, दिस इज द सऊदी पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। तो ये जो भाग है, इधर भी पानी, पर्शियन गल्फ, इधर अरब सागर और इधर क्या है, लाल सागर। तो इसमें जो बड़ा देश है सबसे वो तो है सऊदी अरेबिया। उसके बाद जो बड़ा देश है वो है ओमान, ये रहा देखो। उसके बाद है यमन, इधर है यूएई, है ना। उसके बाद है कतर, उसके बाद है बहराइन। तो इस प्रकार से सो सऊदी अरेबिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा देश है, ठीक है।
तो ये आपका सही जवाब क्या हो गया इसमें, ए सऊदी अरेबिया के बाद ओमान, यमन और फिर यूएई। अगला सवाल पे आते हैं दोस्तों, जाग्रोस माउंटेन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जाग्रोस पर्वत इनमें से किस देश में स्थित है। पहला ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान। समझ में आ गई बात। आपको बताना है मुझे जैग्रोस पर्वत, जैग्रोस माउंटेन किस देश के अंदर में स्थित है। आप मुझे इसका सही जवाब जो है वो जल्दी से बताओगे। जैग्रोस माउंटेन अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था इसके बारे में, लेक उर्मिया, है ना। थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। मोहम्मद नाजिम, उसके बाद है मौली और त्रिभुवन, तीन हमारे टॉप हैं कंटेंडर। सही है यार, ईरान जो है ये सही जवाब होगा इसमें, ईरान। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जस्ट डिस्कस किया था, ये देख लो, जाग्रोस माउंटेन ईरान के अंदर है, ईरान। उसके बाद में यहाँ पर थी उर्मिया लेक थी ना, जो हमने अभी बात की थी, जस्ट इसके नॉर्थ में लेक उर्मिया। सो ये हो गया आपका। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। नगरोना काराबक रीजन विच इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली। आपको भी पता है ये नगरोना काराबक रीजन जो है ये अभी भी खबरों में था। ये खबरों में तो था, ठीक है, लेकिन ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है, वो मुझे आपको बताना है। नगरोना काराबक का किसके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर आता है। ऑप्शन है ए अजरबैजान, दूसरा है आर्मेनिया, तीसरा है जॉर्जिया और चौथा है रशिया। किसके नियंत्रण के अंदर आता है हमारा नगरोना काराबक का क्षेत्र, इसके बारे में मुझे बताना है आपको कि किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर में आपका आता है। ठीक है, डन। चलिए, पोल मैं आपका जनरेट कर रहा हूँ, आप बस मुझे आंसर बताइए फटाफट से। पोल जनरेट हो चुका है, यू जस्ट हैव टू टेल मी द आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका। चलिए, सही जवाब की बात करते हैं तो सही जवाब दे दिया गया है त्रिभुवन, सौम्या और मौली के द्वारा, और इसका सही जवाब है अजरबैजान, है ना। वैसे ये लोग जो हैं ये अर्मेनिया, पहला यहाँ पे लोग जो रहते हैं ना वो अर्मेनियन है, बट ये अभी भी अजरबैजान के कंट्रोल के अंदर में आता है। और इस पर अभी रिसेंट में हम देखें तो वॉर टाइप की एक सिचुएशन भी क्रिएट हो गई थी। रशिया ने इंटरमीडिएशन किया है, रशिया ने एक ट्रीटी कराई है दोनों के बीच में, है ना, तो उसके तहत में यहाँ समझौता जो है वो पारित हुआ है। तो अजरबैजान और अर्मेनिया अगर कोई पूछे तो अर्मेनिया जो है दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अर्मेनिया, अर्मेनियन लोग हैं, लेकिन कंट्रोल, वैसे तो अगर हम बात करें यहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि नहीं हम अर्मेनिया से, हम इंडिपेंडेंट है, बट स्टिल इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो दे आर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द अजरबैजान, या अजरबैजान के नियंत्रण के अंदर आते हैं अभी भी। ठीक है, तो ये इशू है, आपको मैंने करंट अफेयर 101 पे पूरा करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। दिस इज़ द नगरोना काराबक का रीज़न। स्टोरी आपको पता होगा क्या होगा। देखो, जब यूएसएसआर, पहले दोनों यूएसएसआर के वो थे, भाग थे। यूएसएसआर ने क्या कहा था, यूएसएसआर ने अर्मेनिया से बोला था यार कि ये जो नगरोना काराबक का रीज़न है ना ये अजरबैजान को दे दे, ये बोला गया था, है ना। तो इसने बड़े भाई की बात मानते हुए ये किसको दे दिया, अजरबैजान। 1980 में इसका विघटन हो गया। विघटन के बाद में
ये नगरोना कराबंक का जो रीज़न है, ये वापस में इसने कहा कि हम तो आर्मेनिया में ही जाके मिलेंगे, बिकॉज दिस रीजन इज़ द क्रिश्चियन डोमिनेटेड रीजन। अजरबैजान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, ये कौन है, क्रिश्चियन। इन्होंने क्या कहा, आर्मेनिया ने भी पार्लियामेंट में अपने कानून पास किया कि ठीक है हम वापस जाके इसी में मिलेंगे, लेकिन अजरबैजान ने कंट्रोल देने से मना कर दिया। तो यहाँ सेपरेटिस्ट लीडर थे, वो उठे, ठीक है, और उन्होंने दंगे वंगे की, अपने आप को आज़ाद माना। आर्मेनिया की गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट तो किया, तो आज अपने आप को ये तो इंडिपेंडेंट क्लेम करते हैं, बट इंटरनेशनली आज भी अजरबैजान का ही भाग माना जाता है, किसको, नगरोना करबक्का को। मैं बता चुका हूँ, और ये युद्ध इस पर लगातार होते रहे हैं। और अभी अभी रिसेंटली रशिया ने एक पीस जो है ट्रीटी यहाँ ब्रोकर्ड की है, जिसमें रशिया खुद 5 साल तक अपने पीस जो एनॉय है यहाँ पे रखेगा, 2000 के आसपास की ट्रूप जो है वो यहाँ पर रखेगा। एक स्टेटस योग की कंडीशन उसने मेंटेन कराई है अभी फॉर द टाइम बीइंग। विच कंट्रीज इज डोमिनेटेड बाय द टिग्रिस एंड यूपरेटस रिवर। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है जिसकी ज्योग्राफी इन दो नदियों के द्वारा डोमिनेटेड, टिग्रिस और यूपरेटस, दो नदियां हमारे पास। ए इराक, बी ईरान, सी सऊदी अरेबिया, डी यमन, और ई क्या है, टर्की। ठीक है, सही जवाब बताना दोस्तों, आपको बताना है कि टिग्रिस और यूपरेटस, दीज आर द टू रिवर ऑफ द वेस्ट एशिया, जो आपका फ्लो होती है और आके गिरती है, कहाँ गिरती है, पर्शियन गल्फ में गिरती है। और आपको बस ये बताना है कि ये जो नदियाँ हैं ये किस देश में से होकर गुजरती है, मतलब किस देश की ज्योग्राफी को डोमिनेट करती है। ठीक है, तो आपको बताना है मुझे, ऑप्शन आपके सामने है। डन, तो मैं पोल आपको जनरेट करके दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए इसका। पूरा पूरा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप मैप सामने खोल के भी बैठे हो ना तो भी आप आराम से इसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो आप मैप खोल के बैठ जाओगे ना तो भी आप इसका जवाब जो है वो दे पाओगे। सिर्फ 51% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, ओनली 51% बच्चों ने। कोशिश कीजिए और अच्छा कर सकते हैं आप लोग। सो ये हैं हमारे टॉप 3। सही जवाब है इसका इराक। इराक वो देश है, आप देख सकते हो, मैंने इराक के फिजिकल फीचर मैंने बकायदा आपको वो भी दिखाई है, अपने यहाँ पे मैंने रखा है, जो पीडीएफ था मेरा, पीपीटी थी। सबसे पहले जागरोस, उसके बाद सीरियन डेजर्ट यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम बात करें टिग्रिस और यूफ्रेटिस, दो नदियाँ हैं देखो, है ना, जाके गिरती तो है पारस की खाड़ी में, उत्पन्न यहाँ से हो रही टर्की के आसपास से, और दोनों नदियाँ जो हैं जाके गिर जाती है। इराक जो है वो ऐसा देश है जिसमें से, वैसे तो यूफ्रेटिस तो सीरिया से भी बहती है, बट दोनों नदी जो है ये इराक को देखो पूरी तरीके से डोमिनेट करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इराक। ठीक है, और ये रीजन न्यूज़ में रहता है, तो इससे रिलेटेड ज्योग्राफिकल चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं यूपीएससी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बॉर्डर विद द ब्लैक सी। आपको बताना है कि ब्लैक सी, काला सागर से संबंधित है ये सवाल। तो आपको ये बताना है कौन कौन से देश हैं ऐसे दोस्तों जो ब्लैक सी के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर देयर बॉर्डर विद द ब्लैक सी। इनमें से कौन से देश हैं जो ब्लैक सी, काले सागर के साथ में अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला है यूक्रेन, दूसरा है रशिया, तीसरा है जॉर्जिया, और उसके बाद है टर्की। ठीक है, 4 देश हैं, चारों में से बताना है कौन सा देश जो है वो ब्लैक सी के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर देयर बॉर्डर विद द ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ कौन सा, ब्लैक सी पता है कहाँ है आपको, ब्लैक सी, अजोवा सी, स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था बॉस्पोरस स्ट्रेट, ये सारी बातें मैंने बताई थी, है ना। उम्मीद कमी है, मुझे याद होगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। चलिए मैं पोल जनरेट कर देता हूँ पहले, सबसे पहले तो, उसके बाद आप बताएंगे मुझे। जल्दी से जवाब देना है पोल के अंदर, कमेंट बॉक्स तो खैर मैंने बंद ही कर दिया है।
चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं। सौम्या श्रीवास्तव, त्रिभुवन, उसके बाद है मौली, ये 3 है हमारे पास। बहुत अच्छे यार। चलिए आपका बता देता हूँ मैं सही जवाब, डी सही जवाब है। ऑल ऑफ दी अबव, डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, चारों से लगता है ना। देख सकते हो आप, ये ब्लैक सी है हमारे पास, ठीक है। अब ब्लैक सी से अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो वैसे बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, ये भी देश हैं, बट हमें सिर्फ इधर के देखने हैं। तो इधर की अगर मैं बात करूँ तो रशिया और जॉर्जिया, ये 2 देश हैं जिसके साथ में, और इधर है आपका टर्की, जॉर्जिया, रशिया। सो इनसे लगता है, ठीक है, यूक्रेन इनसे लगता है किस, कौन, आपका ब्लैक सी। दिख गया आपको? यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की, वैसे इधर भी हैं बट हम उसको नहीं कंसिडर करें, मैंने इसके साइड के लिए थे इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अरेंज द कंट्रीज विच शेयर्स देयर बॉर्डर विद द कैस्पियन सी इन द क्लॉकवाइज मैनर। सही ध्यान से देखना, आपको घड़ी की दिशा में अरेंज करना है, क्लॉकवाइज मैनर में। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, क्लॉकवाइज मैनर के अंदर में आपको अरेंज करना है कि कौन सा देश जो है वो आपका बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, किसके साथ, आपका बताओ, कैस्पियन सी, ठीक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी के साथ की, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जल्दी से आप इसके बारे में मुझे बताओगे, ठीक है। पोल मैंने जनरेट कर दिया है। कैस्पियन सी से रिलेटेड है दोस्तों, कैस्पियन सी से रिलेटेड है कि कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है अपना बॉर्डर, और वो आपको मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। यू हैव टू टेल मी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मुझे यहाँ पे बताओगे। कोमल धाकड़ ने धाकड़ जवाब दिया है 1.1 सेकंड के अंदर, गुड। कुल उनके 5 क्वेश्चन हैं जो अभी तक सही हुए हैं। नेहा ने भी अच्छा जवाब दिया है 1.2 सेकंड में, इनका दूसरा सवाल है जो सही हुआ है। 43% बच्चों का ही सही जवाब मेरे पास आ पाया, तो इसका मतलब साफ है कि जो हमने मैप में जो क्लासेस में काम किया है वो आपने या तो मेरे से कमी रही है या आपने नहीं किया है ना। मुझे लग रहा है कि शायद मेरे से ही कमी रही है। मौली, उसके बाद है मानस, रंजन, अभिमन्यु, ये टॉप 3 हैं हमारे पास। चलिए सो सही जवाब मैं बता देता हूँ, क्लॉकवाइज में उसमें करना है। वैसे तो ये चारों ही हैं, क्लॉकवाइज में देखोगे तो ईरान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देख लो आप, पहला सही जवाब है। देखो ईरान, अजरबैजान, उसके बाद रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। किसी में भी यही नहीं है, आप देखोगे तो यही है क्लॉकवाइज। यहाँ से भी क्लॉकवाइज हो सकता है बट आप देखोगे तो ऑर्डर किसी न किसी में गड़बड़ है ना। सही ऑर्डर जो है वो पहले में ही लगता है, ए में करेक्ट ऑर्डर बनता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर देयर बॉर्डर विद द अर्मेनिया। इनमें से कौन सा देश है दोस्तों जो अर्मेनिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। अब अर्मेनिया की बात मैं क्यों पूछ रहा हूँ बताओ। अर्मेनिया की बात इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान बोथ आर इन न्यूज़ रिसेंटली, बोथ आर इन द न्यूज़। सो इनसे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, पेपर में इनसे संबंधित कोई भी चीज़ जो होगी ना वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। बता दो आप इसके बारे में कौन सी बात सही है। पोल में जनरेट कर दे रहा हूँ, देखो अपना काम मैं कर दूंगा, बाकी आपका काम है वो आप करेंगे। जल्दी से बताओ सही जवाब इस केस में क्या है। अर्मेनिया जो है उससे रिलेटेड है, तो कौन सा जो है वो इससे रिलेटेड है। जॉर्जिया है, टर्की है, ईरान है और अजरबैजान है। जल्दी बताओ आप फटाफट से। सेवेंटी 75% बच्चों का सही जवाब, इसका मतलब आपको अर्मेनिया और अजरबैजान वाला जो इशू है वो आप जानते हैं। चलिए बता देता हूँ मैं आपको। मौली, मानस, अभिमन्यु, मोहम्मद नाजिम, सौम्या श्रीवास्तव 5वें स्थान पर, त्रिभुवन 6ठे स्थान पर, आकांक्षा गौर 7, शिल्पी वर्मा 8, 9th पे कोई नाम नहीं है हमारे पास, और 10 पर जो है वो है आशीष। बहुत अच्छे, ये 10 हैं हमारे टॉप कंटेंडर। पुराने वाले लोग तो गायब भी हो गए हैं। तो सही जवाब इसमें क्या है दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज जॉर्जिया भी है, टर्की भी है, ईरान भी है, अजरबैजान भी है, मतलब डी इसका सही जवाब है। चारों के चारों जो हैं इसमें सही जवाब है। आप मैप से देख सकते हो, मैंने आपको करवाया हुआ है ना। अर्मेनिया बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो जॉर्जिया, टर्की, ईरान और अजरबैजान आप देख सकते हो, चारों के चारों देश इससे सीमा जो है वो शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो दोस्तों आज के टेस्ट से मुझे एक बात समझ में आई है, ठीक है, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन किए हैं
कि जो हम काम कराते हैं ना, ठीक है, वो बहुत कम फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारा काम मैंने यूट्यूब पे करा है, और यूट्यूब में जो चीज़ें होती हैं ना ये यार फ्री होती हैं, फ्री बाइज होती हैं, और फ्री की चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उतना वैल्यू करते नहीं हो। आपको लगता है कि ठीक है फ्री में मिल रहा है, तो आप शायद उतने सीरियस नहीं होते हो उसके लिए। सो ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी ही चिंता की बात है। आपके साथ यूट्यूब पर भी उतनी मेहनत की जाती है, उतना ही काम किया जाता है जितना प्लस वाले बच्चों के साथ किया जाता है, बट स्टिल जो आउटपुट है वो बहुत ही कम है और बहुत दुखदायक है, बहुत अच्छी नहीं है आउटपुट, जो बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ तो मुश्किल से अगर मैं बात करूँ 30% बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, करेक्ट आंसर दिए हैं। तो इस बारे में सोचना पड़ेगा यार, या तो गलती आपकी है, और आपकी गलती नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती मेरे से हुई है। हो सकता है मैंने कोई कमी छोड़ दी कहीं पे, तो चलो उसको फिगर आउट करते हैं। और ये भी हो सकता है, शायद हो सकता है कि आपको फ्री में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू ना हो, तो उसका भी कुछ देखते हैं ताकि आपको आगे से ऐसी चीज़ें फ्री में ना मिले, अच्छी चीज़ें पढ़ने को, है ना। तो चलो उस पे ऊपर हम काम करेंगे, उसके ऊपर देखते हैं क्या हम अच्छे से उसमें कर सकते हैं। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही था, है ना, इतना ही रखेंगे, आज आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। बाकी आप जो है अनअकैडमी ऐप के साथ भी जुड़ सकते हो। इसमें आप अगर जीएस के कोर्स परचेज करना चाहते हो तो गोल में चूज़ करना है यूपीएससी सीएसई जीएस। अगर आप ऑप्शनल के कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आपको चूज़ करना है यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल, ठीक है। इधर जाना है गेट सब्सक्रिप्शन के अंदर। जब यहाँ जाओगे तो इधर जीएस के लिए ये प्राइस है, और अगर हम बात करेंगे ऑप्शनल के लिए तो ये प्राइस है। अब कई बच्चे मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर जीएस का ही प्राइस दिखा रहा है, ऑप्शनल का नहीं। तो अब भाई बदल गया है, पहले एक था, मतलब एक सब्सक्रिप्शन में आपको दोनों मिल जाते थे, तब आपने लिया नहीं, तो अब प्राइस बढ़ गया है, बदल गया है। 49,000 रुपये 1 साल, 72,000 रुपये 2 साल, 90,000 रुपये 3 साल। ऑप्शनल पढ़ना है तो 1 साल के लिए 24,000, 2 साल के लिए 36,000, 3 साल के लिए 45,000। अब जीएस पढ़ना चाहते हो ये लो, ऑप्शन पढ़ना चाहते हो ये लो, दोनों पढ़ना चाहते हो दोनों लेने पड़ेंगे। कोड रहेगा आपका क्या, सुमित 10 कोड रहेगा, इससे आपको 10% डिस्काउंट, साथ ही साथ में मेरा गाइडेंस। बाकी आप लोगों के यार परफॉर्मेंस से मैं बहुत निराश हूँ। आज मैंने टेस्ट लिया तो मुझे लग रहा था शायद आप ज्योग्राफी के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे, बट ट्रूली स्पीकिंग यार आपकी परफॉर्मेंस जो है, एक तो होता है पुअर, एक मैं अगर इसको कैटेगराइज करूँ तो आपकी परफॉर्मेंस वेरी पुअर है, ठीक है। तो ऑनेस्टली यार मैं बड़ा ही मुझे दुख हो रहा है आज आपकी परफॉर्मेंस देख के। तो मुझे तो अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है कि यार शायद मैंने काम उतना अच्छे से किया नहीं है आपके साथ, है ना। बाकी आप लोग जो है ये तो करते रहते हो कि सर ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बट जो पढ़ाई हुई चीज़ें उनमें भी आपकी कोई भी आउटपुट नहीं है। चलिए दोस्तों, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। अभी इस क्लास को समाप्त करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। करिए मज़े, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।